ठीक है, वाल्व बंद कर दिया। उसके बाद आपने कंप्रेसर को बंद कर दिया। आपने कनेक्शन ले, दूसरे कनेक्शन करो ना, अपनी हाथ डालो। बेइज्जती होगी तो काम करेंगे, मार पड़ेगी तो काम दोबारा बनती नहीं होगी। हम लोगों ने फैंटी के सहारे आगे चले, हमें तो सुथरी फैंटियाँ पड़ी, और एक बार जब फैंटी पड़ जाए दोबारा नहीं भूलती बंदे को। अब ये दोबारा एक बार दोबारा नहीं भूलेगा कि मैं रिले के साथ रनिंग कैपेसिटर लगाऊँ। दरअसल यहाँ फैंटी नहीं, जहाँ फैंटी लगती है ना वहाँ हाफिज़ कुरान बच्चे किस तरह फराफर कुरान याद होता है, तरह नहीं याद होता है कि फैंटी पड़ती है दोबारा नहीं भूलते। आप लोगों को फैंटी नहीं पड़ती, इस वजह से फैंटी पड़े बगैर कोई बंदा सीख ही नहीं सकता, वो लफ्ज़ नहीं भूलता। जब एक बार पढ़ जाती है फिर बंदा भूलता नहीं है सारी ज़िंदगी। कमर के लिए सिलेंडर देंगे बड़ा जो फ्रीजर पे पड़ा हुआ, हाँ ये ले शाबाश। हमने फिर अभी आपको रिकवरी करना भी सिखानी है कि रिकवरी आपने गैस को कैसे करनी है, रिकवरी यूनिट आपने कैसे बनाना है। अब हमने क्या किया, वाल्व बंद कर दिया, ये उतारे लीड्स सर वीडियो में 134 ही आएगी। कल मैंने कितने बार 134 लिखा हुआ ना, लिखा रहने से कोई बात नहीं होता, लिखा रहे। हमने इसके अंदर 22 डाली है। अच्छा उसका तो से किलोमीटर मैंने निकाला, ये किलोमीटर निकाला, ये लगाओ मेन में, ठीक हो गया। आपने लीड उतारी, किसके साथ लगी थी, वैक्यूम पंप के साथ लगी थी। वैक्यूम पंप से आपने लीड को उतारा, आपने गेज के साथ लगा दिया, ठीक है। अब क्या है, ये वैक्यूम पंप, ये पहले भी समझा चुका हूँ, ये वैक्यूम पंप से लीड को उतारा जब आपने है तो इसके अंदर एयर चली है, क्योंकि इसके अंदर वैक्यूम था। अब आपने एयर को पहले लाजमी निकालना है, एयर नहीं निकालेंगे तो आपके सिस्टम के अंदर एयर चली जाएगी। अब हमारे पास लीड को लूज करना लाजमी नहीं है, हाई प्रेशर गेज का वाल्व खोलें पर लो नहीं खोलना, लो से वैक्यूम करें, क्योंकि सेंटर पोर्ट का ताल्लुक इसके साथ भी है इसके साथ भी है। जो वाल्व खोलेंगे उधर प्रेशर है, ठीक है। इसके बाद जी हाँ दरमियान से करें तो गैस का प्रेशर दोबारा हो सकता है टाइट प्रॉपर ना हो रही हो, तो इस वजह से जो इजी मेथड होता है 1 सेकंड लगा उसी टाइम आपने रिलीज कर लोड उठाए, क्योंकि कंप्रेसर एम्पियर ज़्यादा लेता है, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होते हैं। अब 30 PSI गैस मैंने स्टैंड प्रेशर डाला, आप इसे बढ़ा भी सकते हैं, मैं इसे 100 कर दूँ 70 कर दूँ, कोई इशू नहीं, क्योंकि गैस तो साइकिल में जानी है, कंप्रेसर बंद है। अब मैं तकरीबन 60-65 PSI गैस डाल दी, ठीक है। कंप्रेसर बंद है आपका, इसको पकड़ के रखेंगे, आप एक्टिव रहेंगे। अब उसके बाद हम कंप्रेसर को किलोमीटर पे नज़र रखनी है, कंप्रेसर पता नहीं स्टार्ट उठाता है कि नहीं उठाता, अब ये देखना पड़ेगा इसको। अब देखिए जो हमारे पास स्टैंड प्रेशर था वो प्रेशर 5 PSI, यानी इसके अंदर 5 PSI गैस चार्ज होगी, सुई 5 करेंगे, वो स्टैंड प्रेशर था, ठीक है। हमने 65 से 70 PSI, मैं आपको पोजीशन साथ साथ दिखाता जाऊँगा, इस क्षेत्र में थोड़ा सा इसको उल्टा करेंगे, हल्का सा उल्टा सीधा नहीं करना, पीछे हमने एम्पियर के हिसाब से काम करना है इसको। खान को आगे बैठाओ, खान जी आपको गर्मी लग रही थी, इधर आ सब जगह नहीं है, से इसमें लिक्विड तो नहीं जाता, नहीं थोड़ा बहुत इसे लिक्विड डालना होता है, हल्का सा कंप्रेसर को रिटर्न मिलती रहे, वरना कंप्रेसर हीट अप ना हो, हल्का सा रिटर्न हम देते हैं, लिक्विड देते हैं। सुई को मैंने 50 पे छोड़ा हुआ, झटके देके गैस नहीं चार्ज करते, आराम से स्मूथली, बाद में इस तरह वाल्व खोल देते हैं, आराम से स्मूथली गैस जाने दें, उसके बाद वाल्व को बंद करें, देखें सुई कहाँ आके रुकती है। 15 PSI है, और साथ देखें आपकी ये कैपिलरी पर साइड पर आई साथ ये नजर आ रही, आपके इनको नहीं, मैंने आपको निशानी बताई थी इसकी, उधर साइड पर देखें आपको नजर आ रही, वेपरेटर को नहीं नजर आ रही, वो निशानी देखें, ये देखें आइस आ नजर आ रही है आपको, इसके निशाने यही है, जब आइस आ जाए
तो गैस अनकम्प्लीट है, गैस ना मुकम्मल है। जब आइस मेल्ट हो जाए तो समझिए गैस पूरी। अब हम आइस मेल्ट, अब गेज को ना देखें, अब आइस मेल्ट होने का इंतजार करें। जैसे आइस मेल्ट होना शुरू हो जाए समझिए कि गैस पूरी चार्ज है। ये फैन आपको क्या है? अब देखें हम प्रेशर वाल्व बंद करते हैं, कितने पीएसए गैस चार्ज हो रही है? हमारे पास तकरीबन 28 पीएसए गैस चार्ज हो रही है। अभी 5 पीएसए थी, अभी 28 पीएसए। फिर हम वाल्व को खोलेंगे। कूलिंग आ गई है। कूलिंग हमेशा उल्टे हाथ से चेक होती है, सीधे हाथ से नहीं। क्या तार मैं फिर बॉल बंद करने लगा। मेरे पास तकरीबन 40 पीएस 28 से 40 सिलेंडर उल्टा करो थोड़ा सा, उल्टा करो मुझे गैस नहीं आ रही। हिलाओ सिलेंडर को तरफ बाकी का ना हिलाओ। अब देखें आइस मेल्ट होती जा रही है, नजर आ रही मेल्ट हो रही है सारी गैस। मेल्ट हो रही है ना, सामने नजर आ रही है सारी गैस मेल्ट हो रही। ये देखें आइस मेल्ट। हमें गेज को देखें, ये गेज देखी। अब हम गेज को देखेंगे हमारे पास कितने पीएसए चार्ज हुई है। 55 पीएसए 52 पीएसए पे चार्ज हुई। अब हम 65 से 70 नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? हमें ये पोजीशन बता रही है कि हमारी गैस चार्ज हो गई। लिक्विड लाइन पर ये देखें फुल आइस थी, आइस खत्म हो गई। आपको ये देखें रिटर्न, ये ठंडी यक हो गई। ये देखें ये नजर आ रही है, ये रिटर्न मिलनी चाहिए कंप्रेसर से। ये चलना कंप्रेसर आपका रिटर्न पर है। अगर इसको रिटर्न नहीं मिलेगी कंप्रेसर हीटअप हो जाएगा। फॉरेन कंट्रीज में हमारे गैस चार्ज करने का तरीक़ेकार क्या होता है, हम इसको कवर रखते हैं, हम थोड़ा सा इसे ओपन रखते हैं। बुक्स का किताबें कॉपी वगैरह इसके आगे रखो, कॉपी नहीं बर्बाद करेंगे, थोड़ा सा ओपन करेंगे बस, थोड़ा सा आपने ओपन कर देना है। अब इसमें आपके रिटर्न सेक्शन और कम हो जाएगा। अब देखिए 50-48 पे आप, क्योंकि गर्म हवा इसको मिलना कम हो गई है। अगर गर्म में हवा में रखेंगे आपको पता है फिर सेक्शन आपका बढ़ेगा, आपको कंफर्म नहीं होता क्या गैस चाहिए। इस वजह से हम क्या करते हैं, हम ये देखिए अब इसके ऊपर आइस आना शुरू हो गई है, इतनी रिटर्न मिली अभी। हम फॉरन में इस तरीके से थोड़ा सा ओपन रख के गैस चार्ज करते हैं, क्योंकि गर्मी है वहाँ पर, गर्म हवा वो खींचता है। इस वजह से हम इसे ढाँप के रखते हैं ताकि गर्म हवा ना खींचे और कंप्रेसर को रिटर्न मिला। आप देखें जैसे आपने कवर किया ये सारी आइस आ, ठीक हो गया। ये इतना सा प्रोसेस है। आपकी 50-48 पीएसए पे गैस चार्ज होगी। आप मुँह रख के ठंडक ले रहे हैं। टेक्निक, ये भी एक टेक्निक है। ठीक हो गया जी, कोई सवाल? कितनी देर लगी गैस चार्ज होने? हाँ वो तो मैंने आपको कल बताया था, नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आपने उसकी पोजीशन देखी। एयर क्यों देंगे, एयर किस वजह से लगाएं तो कैसे एयर जाएगी? क्यों एयर होगी? आप इधर से लीड से जब आप गैस पर इधर से पहले बच मारते हैं। ठीक हो गया? चलिए आपसे पूछा जाने वाला सवाल है, विंडो और सिपलेट का स्टैंड प्रेशर एक होता है, क्यों होता है? क्योंकि R22 चार्ज हो रही है, उसमें भी और इसमें भी, दोनों के चार्जिंग प्रेशर सेम है, 65 से 70 PSI। अब हमारे मौसम इतना गर्म नहीं है, 65-70 पे नहीं गए, हमारा 52-53 पे गैस चार्ज हो। हम ऐसा नहीं 65-70 आंखें बंद करके 65-70 करेंगे, नहीं करेंगे। वो गर्मी में सख्त जाके गर्मी में हेड प्रेशर बढ़ेगा, कंप्रेसर में लोड आएगा। हमने इसकी पोजीशन को देखा, जब इसकी पोजीशन वादी हो गई, रिटर्न देखें कितनी रिटर्न है, कंप्रेसर बंद है तो रिटर्न मिल रही है, इसका मतलब है ओके।
इस तरह सिपलेट के अंदर भी यही मेथड है। सिपलेट इससे भी ज़्यादा आसान है। सिपलेट के अंदर वैक्यूम आपको करने की ज़रूरत नहीं है, उसके अपने प्रोसेस हैं। जी, यहाँ किसी का कोई सवाल है तो आप पूछिए, किसी के ज़हन में कोई सवाल की गुंजाइश तो मैं छोड़ता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कोई किसी के ज़हन में कोई सवाल। हाँ मुफ्ती साहब, सारे मुफ्ती अजीम मुफ्ती है आज़म नहीं, कोई ज़हन में कोई सवाल। जी, स्टैंड प्रेशर अभी नहीं बताया। स्टैंड प्रेशर अभी शहजादे स्टैंड की तरफ ये जा रहा है। अभी मेरे पास चला गया स्टैंड प्रेशर 250 को भी क्रॉस कर रहा है। ये तकरीबन हमारा गर्मी के अंदर स्टैंड प्रेशर चला जाता है 300 350। अगर 410 है, 410 है तो स्टैंड प्रेशर जाएगा 450 से 500। आपसे पूछ सकते हैं इन्वर्टर AC 410 का स्टैंड प्रेशर कितना होता है, चार्जिंग प्रेशर कितना होता है। आप उन्हें बताएंगे कि इन्वर्टर जिसके अंदर 410 चार्ज होती है, हम चार्ज करते हैं उसे, ये नहीं कहते प्रेशर सर, उसे हम चार्ज करते हैं 125 से 130%। जहाँ पे हमें रिटर्न प्रॉपर मिलना शुरू हो जाती है तो 120 से 125 30 PSA पे हम चार्ज करते हैं। फॉरन में 140 PSA चार्ज होती है, वहाँ गर्मी ज़्यादा है। उसका स्टैंड प्रेशर कितना होगा 450 से 500। इसका चार्जिंग प्रेशर कितना है 65 से 70 PSA। स्टैंड प्रेशर 300 से 350 PSA रहता है, सिपरेट का भी और इसका भी। जी, कोई सवाल क्लियर हो गया। अब इन्वर्टर और सीधा AC उसके में क्या फ़र्क है? बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इन्वर्टर जो है वो DC कंप्रेसर इन्वर्टर। अब इन्वर्टर के अंदर भी कई आगे हैं, 1 स्टार, डबल, 3। उसके अंदर क्या चीज़ है, कुछ मुकम्मल इन्वर्टर है। मुकम्मल इन्वर्टर से क्या मुराद है, ऑल ओवर DC है, ठीक है। अब इनकी वायरिंग कुछ मुख्तलिफ होती उसका है। उसका टोटल ही उसके अंदर कार्ड है टोटल। अच्छा, उसके अंदर वायरिंग वाली गेम ही नहीं है। अच्छा। सिर्फ कार्ड से तारे कंप्रेसर में जा रही हैं, कार्ड से तारे मोटर में जा रही हैं, बाकी टोटल ऑल ओवर कार्ड कवर कर रहा है। कार्ड किस टाइप का होता है? क्या पहचान है कि इन्वर्टर ऐसे आता है? इन्वर्टर है कि इन्वर्टर के अंदर आम चार्जिंग लीड नहीं लगती। ये जो जिस तरह आप आम सिपलेट में चार्जिंग लीड लगाएंगे आपके नहीं लगेगी। उसके अंदर आपको मैंने पहले बताया, वहाँ पर आपको पहले अडाप्टर लगाना पड़ेगा। अडाप्टर पे लीड लगाएगी, ये आपको मैंने पहले बता चुका। अडाप्टर लगेगा, अडाप्टर पे लीड लगेगी। उसके बाद 410 वाज़े तौर पे लिखा होता है। दूसरा उसके अंदर इसके अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसके एम्पेयर बहुत ज़्यादा कम होते हैं आम हालत में। जब आप चलाएंगे एम्पेयर सेम है, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर मेंटेन होता जाएगा उसकी फ्रीक्वेंसी डाउन होती है। उसके अंदर सारा DC कार्ड है, उसकी फ्रीक्वेंसी डाउन होती जाती है, जिसकी वजह से कंप्रेसर ऐसा चलना शुरू हो जाता है। वो ऑटोमेटिक बंद नहीं होता, उसकी स्पीड स्लो होती है कंप्रेसर की, जिसकी वजह से उसे कहते हैं VRB सिस्टम। उसके अंदर क्या होता है, वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो है, VRF सिस्टम, वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो, यानी गैर मुस्तकिम नहीं है कि कभी स्पीड स्लो तेज़ हो रही है रेफ्रिजरेंट की, कभी स्लो हो रही है, कभी अप हो रही है, कभी डाउन हो रही है। तो वो वेरिएबल सिस्टम है, VRF सिस्टम है जो इन्वर्टर है। ये आम डायरेक्ट है, इसके अंदर रेफ्रिजरेंट का फ्लो सेम है, कंप्रेसर की स्पीड एक जैसी है। अब इन्वर्टर मुकम्मल चंद देखें, घड़ी का इन्वर्टर मुकम्मल इन्वर्टर है। अगर आम लेंगे दूसरे डॉलेंस वाले शहर पर, ये इन्वर्टर मुकम्मल ही हैर भी मुकम्मल इन्वर्टर आजकल आना शुरू हो गया। क्या होता है, कंप्रेसर DC है, आउटडोर की मोटर AC कर देगी, या बाकी आउटडोर मुकम्मल वो कर देंगे, DC कर देंगे, इंडोर जो है वो AC कर देंगे। इस टाइप के रफड़े आ रहे हैं। इसके अंदर मुकम्मल एक कार्ड होता है, मैं आपको कार्ड दिखा देता हूँ, मेरे पास पड़ा, वरना ये अभी हमने आज इंस्टॉल करना है। कीमत ज़मीन आसमान बहुत। ये 2 लाख को क्रॉस करके, 1.5 टन का 2 लाख को क्रॉस करके है। ये 1.5 टन का आपको तकरीबन मिलेगा 80-85। ये भी इसकी रेट भी 20 से 25 हज़ार इसका रेट चढ़ गया। पाकिस्तान में कौन सा ज़्यादा यूज़ हो रहा है? पाकिस्तान में हम नॉर्मल इस्तेमाल हो रहे हैं। हम किसी को इसकी राय देते ही नहीं है। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह यह है कि अगर इसका खुदा न खास्ता कार्ड ख़राब हो जाए तो कार्ड रिपेयर नहीं हो रहा तो 18 से 20 हज़ार रुपये का कार्ड मिलेगा। ये कार्ड रिपेयर हो जाएगा 500 में होगा, वो रिपेयर होगा कम अज़ कम 4-5 हज़ार 6 हज़ार 7 हज़ार 10 हज़ार में रिपेयर होगा। ये 500-700 में 1500 में रिपेयर हो जाएगा। इसका कंप्रेसर जल जाए आपको 10-12 हज़ार में सेकेंड हैंड कंप्रेसर मिल जाएगा। उसका कंप्रेसर सेकेंड हैंड आपको मिलेगी, नया कंप्रेसर कम अज़ कम 65-70 हज़ार रुपये का आपको कंप्रेसर मिलेगा। तो इस वजह से हम किसी को हम कहते हैं बिजली की बचत को न सोचे, कल को ये चीज़ ख़राब होने वाली है। इलेक्ट्रॉनिक्स है, किसी टाइम बिजली का हल्का सा फ्लक्चुएशन हुआ, झटका मिला, आपका गया निज़ाम, कहाँ से पूरा करेंगे, कचरे में जाएगा। ये ऐसा फेल हो जाना है। और ये वहाँ कामयाब है जहाँ पर आपका रूम बंद है, कमरा बंद है।
अगर इस तरह जैसे ये स्टूडेंट्स आ रहे हैं जा रहे हैं या दफ्तर है वहाँ कामयाब नहीं है। क्यों? क्योंकि जब ये शुरू में चलता है इसके एम्पेयर आम का एसी के एम्पेयर नॉर्मल होते हैं, जब कूलिंग पूरी होती है फिर जाके इसके एम्पेयर डाउन होते हैं। अगर बंदा आ रहे हैं जा रहे हैं फिर रूम टेम्परेचर पूरा नहीं होगा, कूलिंग कहाँ से करेगा, बल्कि इसकी बिजली का बिल ज़्यादा आ जाएगा क्योंकि ये ऑटो पे नहीं जाता। ये हिसाब है इसके अंदर। इन्वर्टर वहाँ कामयाब है जब रूम एयर टाइट है, रूम बंद है। आप दफ्तर में काम करें अब, लेकिन आपका आना जाना है दूसरे दफ्तर में, आना इधर उधर, आप आते हैं एसी को चलाते हैं फिर जाते हैं बंद करके जाते हैं, तो आपका कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका रूम टेम्परेचर तो बढ़ गया जब आप बाहर गए। ये इसके अंदर इशू है और कोई नहीं। ये कॉस्टली है, रिपेयरिंग बड़ी मुश्किल है। अभी इसकी रिपेयरिंग पाकिस्तान के अंदर इसके पार्ट्स अवेलेबल नहीं है। कार्ड रिपेयर कार्ड मैंने एक कार्ड में लेके मेरे पास पड़ा हुआ है, कार्ड ख़राब कर दिया उन्होंने, तो कार्ड ख़राब कर दिया तो मुझे दूसरा कार्ड लेना पड़ गया। 18,000 रुपये कार्ड कस्टमर। कवरेज यूनिट की बड़ी शदीद ज़रूरत है। क्यों? गैसेस बहुत ज़्यादा महंगी होती है, गैसेस महंगी होगी। अब एक एसी के अंदर अगर विंडो में गैस चार्ज करनी पड़ जाए तो हम कितने में चार्ज करेंगे? अब 35, तकरीबन 7-7,500। 5,000 तो हमारा खर्चा है, 1,500 2,000 हमने मजदूरी रखनी क्योंकि आने जाने के किराए फिर फटकारे, तो इतना तो हमने लेबर रखनी। आप सिपरेट के अंदर भी ऐसी जाएगी 7-7,500 गैस चार्ज। लेकिन इसमें मैकेनिक का फ़ायदा हुआ, गैस महंगी होने से मैकेनिक का फ़ायदा है। मैकेनिक को ज़्यादा फ़ायदा है सिपलेट में। सिपलेट में पूरी गैस नहीं चार्ज होती। सिपरेट के अंदर क्या होता है, जैसी गैस कम होगी आपके वेपरेटर पर आइस आ जाती है। जैसे आपने 50-55 अभी देखा था, सारी आइस आ गई थी। अब जब आइस आ जाएगी एयर फ्लो ख़त्म हो जाएगा, हवा का गुजर नहीं होगा। हवा का जब गुजर नहीं होगा तो कमरे का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा, गर्मी होगी, कंप्लेन आ जाएगी कूलिंग नहीं कर रहा। अब हमें क्या है, गैस उसमें कम है, अब हमारी ज़्यादा उस यूनिट के अंदर आधा किलो गैस डलेगी क्योंकि गैस थोड़ी सी कम है, आई सारी आधा किलो मैक्सिमम डलनी है और आपने चार्जेस ले लेने हैं 5-6, उसमें हमें फायदा है क्योंकि गैस चार्जिंग के रेट तो पूरे होते हैं। इसमें कितने ग्राम आते हैं? इसमें 1.5 टन का यूनिट है, तकरीबन 1 किलो 400, 1 किलो 300 ग्राम। तो ये अब उसके अंदर इसके अंदर गैस के इश्यूज, इसके अंदर भी अगर आई सारी कूलिंग कम कर गया तो फिर हमें बचत है। हम उसी लाइन को पंच मारेंगे, हल्का सा पंच मार के हम चार्जिंग लाइन लगाएंगे, यानी कि मैकेनिक ने इसे पंच कर दिया लाइन को। अब हमारे लिए इशू ये है कि अब इसके अंदर गैस मौजूद है, हम कहते हैं गैस ज़ाया ना हो, हम नहीं ज़ाया होने देंगे। ये नहीं कि ज़ाया होने देंगे, हम क्या करेंगे, पंचिंग टूल लेंगे, पीछे से इसको पंच कर देंगे लाइन को, जहाँ लाइन लगी हुई है ना पीछे से पंच कर देंगे, आगे हम चार्जिंग लाइन लगा देंगे। चार्जिंग लाइन लगाकर तो फिर जब चार्जिंग लाइन लग जाएगी हम पंचिंग टूल को उतार देंगे। पंचिंग टूल उस टाइम तक कारआमद है जब तक वो लाइन पर लगा हुआ है। जैसे आप उतारेंगे लाइन का कुछ न कुछ रास्ता खुल जाता है, फिर उसी रास्ते से हम गैस चार्ज करते हैं। अभी ये इसमें वापस ले सकते हैं? जी, मैं अभी हम लेंगे रिकवरी यूनिट से, अभी सारी गैस में स्टोर करूँगा। लेने की गैस में 5,000 की गैस डाल के खड़ा हो जाऊँगा नहीं। ये टेक्निक एजीटी में मैं ही ले आया था और फील्ड के अंदर मैं था या ये अशरफ था कि मैंने बताया था आपको, हम लेने गए उसे एक कंप्रेसर ख़राब हो गया। मालिक कहता था यार बड़ा नुकसान है, क्या करें? कहते यार रिकवरी यूनिट पड़ा अशरफ के पास चलते। मैंने कहा ठीक है सर चलते। गैस के पास कह रहे 35,000 का, आज से कोई 3-4 साल पहले की बात है, 35,000 का। मैंने कहा सर दिखाएं कैसे, देखिए उसने मुझे दिखाया। मैंने कहा 18,000 देंगे। हाँ मैंने कहा भी 18 है। मैंने कहा 18,000 देंगे अशरफ साहब। कहते वो 18,000 कोई 2-4 हज़ार कम हो तो क्यों बंदा कर लेते इतना। ठीक है सर, मैंने कहा इशारा दिया सर को, मैंने चलो। कहते क्यों? मेरा सर खुद बनाएंगे, दिमाग ख़राब भी नहीं। गया उधर, मेरे पास ऐवान सदर के रूम वाटर कूलर मैं ही करता था, सारे मेरे पास आते थे, वाटर कूलर वगैरह फ्रिज सारे ऐवान सदर मेरे पास था। तो वहाँ पर गए तो मैंने एक वाटर कूलर पड़ा था ऐवान सदर का, मैंने उससे बनाया रिकवरी यूनिट और गैस सारे 18 सिलेंडर मैंने निकाल दी। तो ये हिसाब होता है। फिर जहाँ पर आपका एक यूनिट लगा हुआ है, जहाँ पर आपका गाफ क्लब है, गाफ क्लब के ऊपर एक यूनिट लगा हुआ है। आपको पता होगा सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आते हैं तो ऊपर एक यूनिट लगा हुआ है। आगे ग्राउंड है जहाँ पे हरन वगैरह फिर रहे होते हैं, तो ये चीज़ें होती हैं। पता है गए उस साइड पे क्योंकि जाने नहीं देते हैं। हाँ आपके एरिया महदूद होते हैं ना, हमारे तो एरिया हर साइड पे होते हैं क्योंकि हमने तो एसी के लिए जाना है। वहाँ पे हम जाते हैं तो वहाँ पर एसी लगा हुआ है उस जगह पर। वहाँ पर यही इश्यूज खड़े होते हैं कि आपका कोई कभी क्या प्रॉब्लम आ रही, कभी क्या प्रॉब्लम आ रही है। अब यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास अब हमने रिकवरी करनी है तो रिकवरी करने के लिए रिकवरी यूनिट हमने बनाया। रिकवरी यूनिट करने के लिए आपको एक कंडेंसर चाहिए।
कंडेंसर क्यों चाहिए? ताकि जब आप गैस कंप्रेसर में मुंतकिल करें, सिलेंडर मुंतकिल करें, वो लिक्विड हालत में होनी चाहिए, बुखारात नहीं होनी चाहिए। अगर बुखारात होगी जगह ज़्यादा घेरेगी, ठीक है, तो ऐसी सूरत के अंदर सिलेंडर का हुजूम कम हो जाएगा, सिलेंडर ब्लास्ट होगा। हम क्या करते हैं, आपने सिर्फ कंप्रेसर के बाद कंडेंसर ध्यान में रखना है, गैस आपके लिक्विड इसमें मुंतकिल हो जाए, लिक्विड भारी होने जो नीचे सिलेंडर में बैठता जाएगा, अब गैस को बस आपने इतना सा उन्होंने बनाया हुआ। आगे क्या किया हुआ था, सिलेंडर के जहाँ पे कंडेंसर के बाद उन्होंने एक शेल सा दिया हुआ था ताकि गैस इसके अंदर लिक्विड हालत में मुंतकिल होती जाए, फिर थोड़ी थोड़ी कंप्रेसर में जाए। मैंने वो नहीं लगाया हुआ था, बाकी सारा सेम निज़ाम था, सारी गैस हमने स्टोर। एक आधा सिलेंडर अंदर रह गया, बाकी हमने कुछ भी नहीं छोड़ा। 18 सिलेंडर निकाल के परे मारे हमने हैं, दोबारा वही डाले बेचने के, हमारे तो बात में चली जी। अब देखिए रिकवरी यूनिट, एक यहाँ पे वो कंडेंसर और कंप्रेसर पड़ा है सामने, वो लगा हुआ है, कंडेंसर फैन लगा हुआ है, ये इस तरह बैठा है जैसे चावल खाने के लिए आए हुए उधर भी बैठा हुआ है। टांगों में शादी आज नीचे बोर्ड लगा हुआ है, हफ्ते को छुट्टी है तमाम टीचर स्टूडेंट्स। हाँ लास्ट वीक है ना। अच्छा छुट्टी जो है ना मेरे लिए ज़्यादा मुसीबत होती है। छुट्टी वाले दिन तो मेरा इतना रगड़ा होता है कि सारे काम करते होते, उससे तो मुझे मुल्तान जाना पड़ेगा जी। छुट्टी तो हमें मतलब ये कि पूरे महीने सालों में हमें कोई छुट्टी नहीं होती। हमारे रगड़े, अब तो गर्मी आ गई, अल्लाह के रगड़े और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। साल भर रगड़े खाएंगे तो कमाएंगे, रगड़े नहीं खाएंगे तो फिर ऐसे ही होगा। काम के बगैर तो आजकल इतनी महंगाई है, तो महंगाई में तो आप बैठ नहीं सकते। कई लोग हैं मेरे पास, अभी आज मैं यूनिवर्सिटी फ़ोन कर रहा था तो अब्जॉर्प्शन सिस्टम के, मैंने कहा मुझे उसकी डिटेल दे, तो मैंने कहा कह रहे मैं 9 बजे घर जाता। मैंने क्यों? 3 बजे 4 बजे छुट्टी, कहते मैं बाइक का चलाता हूँ, गवर्नमेंट मुलाजिम आप बाइक का चलाना शुरू हो गया। इसी तरह कि मेरे कई दोस्त हैं जो अच्छे खासे अमीर है, 50,000 रुपये दुकान का किराया आ रहा है उसका, 50,000 से ऊपर। अपनी दुकान है फ्रिज एसी की, लेकिन बाइक का चला रहा है। सर काम नहीं चल रहा है। 50,000 दुकान का किराया, थोड़े अपनी कमाई भी है, 50,000 किराया, फिर बाइक का वगैरह। हम तो बस अल्लाह तवक्कुल है, इंसान लालच ले डूबती है। बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला पे तवक्कुल करे बंदा तो कुछ भी नहीं होता। अगर तवक्कुल करे, लालच करता रहे, अब जैसे करोड़ों करोड़ रुपए, लाखों लाख रुपए जजों की तनख्वाह, 7-7 8-8 लाख रुपए तनख्वाह है, तो है फिर भी वो रिश्वत लेते हैं। 15-15 16 लाख चीफ जस्टिस की 8 लाख खाली पेंशन है, 16 लाख 17-18 लाख तनख्वाह है, फिर गाड़ियाँ, फिर ये इस वजह से पाकिस्तान डूब रहा है। पाकिस्तान बर्बाद होने की वजह ये 3,000 लीटर रिटायरमेंट के बाद चीफ जस्टिस को मिलता है, 3,000 लीटर इस वजह से मिलता है। ये खत्म होना चाहिए। 1,000 यूनिट गनमैन आखिर तक का हयात ये 3-3 प्लाट, 4-4 प्लाट, ये क्या तुक के पक्ष है? ये तो वही अंग्रेजों वाला दौर, अंग्रेज माहौल ही ऐसा पैदा कर इनकी इंतहा है। E7 के अंदर जुल्म सारा अवाम पे, गरीबों पर है। बड़े लोगों तो जब आर्मी से ऑफिसर रिटायर होते हैं, कर मेजर से ऊपर प्लाट, तो 2-2 3-3 प्लाट मिलते, इतनी पेंशन, तो फिर साथ वो खादम तो वगैरह वगैरह। ये नहीं होना चाहिए सारों का भी। ये 3-3 4-4 बंदे, मेरे खुद अपने कजन और आर्मी के सीट पे बैठे, 2-2 3-3 बंदे घर में मरा, तो वही हाल है। फिर अरे क्या इनकी हो? अब तो कोई रिस्पेक्ट तो कोई नहीं करता है अभी। Respect- पैसे की तो कोई वैल्यू नहीं, रिस्पेक्ट ना हो तो। पैसे, सारी गेम ही पैसे की है आजकल। रेस्पेक्ट ही पैसे से है आजकल, रेस्पेक्ट नहीं है। आपके घर कोई नहीं आएगा जब तक आपके पास पैसा नहीं है। उसे पता है ये थका हुआ है, जाएंगे तो इसमें बिस्किट भी नहीं देने, चाय भी मुश्किल से सर इस तरह होता है। मैं एक मेजर साहब के ड्राइवर के साथ में आए और रास्ते में कह रहा है यार 2005 का ज़लज़ला जब हुआ ना, तो बड़े कम्बल बादशाह है, महंगे कम्बल, कह रहा है कि ढेर लगा हुआ है साहब के घर के अंदर। हाँ तो ले चलो। हमने पता नहीं कितने पकड़े हैं, छोड़ दिए, अब कहते हैं मौत। अच्छा, अब ये रिकवरी यूनिट है। इस बेचारे में क्या है, रिकवरी यूनिट इतना अच्छा यूनिट है। आपको ये यूनिट आपका एक ही बार से, कंप्रेसर भी हम अपने से नहीं लेते, कंप्रेसर बड़े साइज का नहीं लगाना। बड़े साइज का लगाएंगे प्रेशर ज़्यादा होगा, सिलेंडर ब्लास्ट होता है। आप प्रेशर ज़्यादा नहीं रखेंगे ताकि गैस इसमें लिक्विड फॉर्म में चेंज हो। कंप्रेसर छोटा, ज़्यादा 1.6, ये 1.6 मैंने बड़ा 10 का लगाया हुआ, बड़ा कंप्रेसर कभी भी नहीं लगा रहा, 1.6। और गैस जब आप रिकवरी करें, गैस का प्रेशर 10 PSI से ज़्यादा नहीं खोलना। क्यों नहीं खोलना? क्योंकि ये कंप्रेसर R134 का है। आप रिकवर कर रहे हैं R22, तो कंप्रेसर बैठ जाएगा। ये आपने ख्याल रखना है। उस 18 सिलेंडर जब मैंने रिकवर किए थे, एक कंप्रेसर फारिग हो गया था उसमें,
चलो 2000 तो उस टाइम तो कंप्रेसर पंप कोई वैल्यू नहीं थी, 1500 2000 का कंप्रेसर मिलता था, कोई मसला नहीं, जल गया तो लेकिन लाखों रुपए की गैस तो रिकवर कंप्रेसर कुछ नहीं था। मुझे कहा जाए आने वाले का फारिग हो गया सर, दूसरा कंप्रेसर का देंगे उससे कोई बात तो बात करते नहीं, उन्हें पता है। फिर सारी कंपनी के अंदर हर बंदा मैकेनिक मुझे गालियाँ देना शुरू हो गया कि वो कहते हैं ये क्या तूने ड्रामेबाजी शुरू कर दिया, रिकवर करते रहे हम गैस, लड़के तो निकाल के गैस परे मारते हैं। तो हम लोग मैंने जब मालिक को इतना पैसा बचत हो गया, वो तो सारों को क्या भी रिकवर करो, तब सारा रिकवर करता, तुम क्यों बर्बाद करते हो। लड़के मेरे मुझे फ़ोन काले मारे, कहता है वाने सदर मथे लगे मेरे कि हाँ जी ये तो सारी गैस आप कौन स्टोर करता है, बैठे रहे हम इसके लिए, ये है वो है। लड़के इस काम नहीं करते, अब तनख्वाह भी लेते हैं, वहाँ बैठे रिकवर हो रहे, तो मैं क्या कह रहा है रिकवरी हो रही है, आपने तो रिकवरी नहीं कर दी ना, यूनिट चाह रहा है रिकवर करा बैठे। उन्हें शौक होता है वाने सदर के अंदर जो हमें रूम दिया गया है मेंटेनेंस, उसके अंदर टीवी लगा हुआ है, केबल लगी हुई है, बस बैठे रहे केबल देखते रहे और बैठे, बस ये हिसाब होते काम कोई नहीं। तो कंप्लेन तो वहाँ पे होती नहीं है, इसकी वजह ये होती है कंप्लेन पे जाते हैं वहाँ पे पहले आर्मी से परमिशन, फिर जिस साइड में जाना इतने टाइम लग जाते हैं, इस वजह से वहाँ बड़ा लेजी काम होता है। एक काम के लिए पूरे छोटे से काम के लिए सारा दिन गुजर जाता है, परमिशन ही नहीं मिलती। हाँ जी फलां ब्रिगेडियर है तो सदर साहब है तो फलां है तो फलां आया हुआ है तो फलां आया हुआ है, वहाँ ये हिसाब चलता है। अब यहाँ पर हम इसके साथ इलेक्ट्रॉनिक रिले लगाते हैं, तो काफ़ी थोड़ी सी जगह देते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिले में, क्योंकि इनको बात इनको पता ही नहीं चलेगा इलेक्ट्रॉनिक रिले कहाँ है। तो मेरा फिर दिमाग करना है इसका, हम कैसे अब इस गैस को हम मुंतकिल करेंगे, क्या रास्ता हम इख्तियार करेंगे। एक सिलेंडर और लेकर आए, उसमें देखें कोई चाइना का सिलेंडर जिसमें गैस आसानी से या दोनों तीनों ले आओ, किसी में तो मुंतकिल हो जाएगी, ले आओ दो तीन ले आओ, क्योंकि इसके अंदर वाल हाँ इसमें गैस मुश्किल मुंतकिल होती है। लेकिन जाती है गैस तो नहीं जाती है, कोई मसला नहीं था। बास के अंदर जो सिलेंडर होते हैं इसके अंदर पिन वाल दिया होता है, पिन दी होती है, गैस जो होते हैं ना रिफिलेबल होते हैं कि रिफिल दोबारा नहीं होते। कुछ होते हैं जैसे ये है, ये रिफिलेबल है, ये जो है सक्सेसफुली रिफिलेबल है, ये रिफिल नहीं होता, तंग करता है, हो जाती है गैस। दुकानदार इसके अंदर पिन डालते हैं, पिन डाल के फिर पुश करते हैं, गैस मुंतकिल हो जाती है, लेकिन थोड़ा सा ये तंग करता है। अब हमने क्या करना है, गैस को हमने रिकवर करना है, रिकवर ये अच्छा उस्ताद एक चार्जिंग सामने खोले दराज को, एक चार्जिंग लीड उठा के दे मुझे सामने अंदर, एक तो लीड पड़ी है चार्जिंग लीड, सेंटर वाली दराज खोले, सेंटर वाली सेंटर पीर साहब सामने एक चार्जिंग लीड पड़ी है, नहीं एक और चार्जिंग लीड पड़ी होगी ग्रीन कलर की मेरे ख्याल। बैलेंस नहीं हो रही, यार तुम खुद लगा दो। ये लीड लगाए होते, ये फैन के कनेक्शन साथ कर रहे हैं, फैन के कनेक्शन फैन पीस साथ लगाओ लड्डू यार, मुरीदों की बात सुनी है। ये इसके साथ रिले वो लोड के साथ डायरेक्ट कनेक्शन इसके जब कोई तारे उतार लेना, बेसिक ऐसी तो नहीं चलाना, बस उतार ले, कुछ तारे लगा दे, ऐसी तारे लगाए जिनके दोनों सिरों पर थिम्बल ना हो, खाली तारे लगाएंगे।
टिम्बल है यार टिम्बल वाली तार टिम्बल खराब कर देते हैं आप लोग। क्या करें, कंप्रेसर पे कनेक्शन करते हैं पीछे ओवरलोड से पहले। ओवरलोड से पहले तारें थोड़ी पड़ी, इतनी तारें पड़ी हैं तुम्हारे पास। वो काली तारें कहाँ हैं? काली तारें तो ये देखिए इसमें से तारें, लेकिन ये तार खराब ना हो। ये लो सीधी सीधी तार लगाओ, जिसके दोनों सिर पर थिल बनाओ, ये लगा दो। ये रिले के मेन के साथ टच कर दो, कहीं भी लगा दो। मीटर निकालो यार। वहाँ फील्ड में काम करना होता है, यूं नहीं करना होता है। ये है तो तार, ये है तो वो है, इस तरीके से वहाँ नहीं चलता साइड पीस पर। तार नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, जवाब देना नहीं तो काम करना होता है। ये लो, ये तार काट दो, इसके सिर टिम्बल खराब। टिम्बल नहीं खराब करना यार, टिम्बल इतने खराब करते होते। देखना होता है, हीट गन मार रहा है तो कहीं एक बार मेरे साथ भी हो चुका है, हीट गन मार है तो साफ जरा गैस अंदर वेपर बनेगी तो हुजूम कम हो जाएगा, एरिया कम हो जाएगा, सिलेंडर ने ब्लास्ट होना है। तो ऐसे ऐसे मेंटल भी होते हैं, क्योंकि इन्होंने कोई कोर्स तो नहीं किए होते, बस देखा देखी दुकान खोल लेते हैं, इसमें कमाई ज़्यादा है तो फिर दूसरों को मारते हैं। पर वो जो ले के आते हैं जान से, उनके लिए इशू नहीं होता। नहीं, जहाँ से वो तो सिलेंडर भरे भराए आपको देते हैं। नहीं, एक सिलेंडर से दूसरे में नहीं डालते। नहीं, हाँ। हम केजी जब लेकर आते हैं, किलो किलो तो इतना 13 केजी गैस है, किलो से क्या होना है? किलो 1.5 किलो से कुछ नहीं है। नहीं, सारा मैकेनिक तगड़ा तो नहीं है। 3400 के लिए 13 केजी के कैसे लेके आएगा? अगर 2 किलो लेके आता है, 3 किलो। बस ठीक है, 2-3 किलो ही लेकर आएगा ना, 2-3 किलो लेकर उसमें कोई मसला नहीं है। 2-3 किलो से इसमें कुछ भी नहीं होता। 13 केजी का सिलेंडर है। आपने ये ख्याल रखना होता है, जब 410 लेने जाए, 410 के सिलेंडर में लाए, इसमें नहीं लाए। क्यों? 410 का हेड प्रेशर ज़्यादा है। उस सिलेंडर का वजन 3.5 केजी है, इसका वजन का है तकरीबन 2 किलो 700 ग्राम 500 ग्राम 700-800 ग्राम का फ़र्क है, वो वजनी है। इस वजह से वजह उसकी चादर मोटी है, क्योंकि उसका प्रेशर ज़्यादा है, ब्लास्ट का चांस होता है। इस वजह से जब भी गैस लाएँ 410, जब भी अगर किलो आधा किलो लेने फिर इसमें ले, लेकिन सिलेंडर कोशिश करें कि 410 का यह सिलेंडर ना हो, इसमें गैस कभी भी मुंतकिल न करें। 410 बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाती है, खासतौर में गर्मियों में। इस वजह से इन्वर्टर एसी के अंदर प्रॉब्लम ये है कि ये लीक हो जाता है, उस गैस का प्रेशर ही ज़्यादा है। ये फिर बाद तो नहीं, आग तो नहीं पकड़ता। नहीं, इसका ये खतरा है। नहीं, कि किसी जगह घर में हो जाए आगे से। नहीं, कल आप वेल्डिंग कर रहे थे तो गैस नहीं करी थी, कोई आग पकड़ी होती? ये क्या अलग फ्लेमेबल नहीं है। हाँ, आप जो 800 600 है, ये सिर्फ एक कंपनी दे रही है, बाकी नहीं आएगी, तो वो फ्लेमेबल है, वो तो LPG है। इस तरह 32 नंबर है, 29 नंबर है, फ्लेम 32 नंबर AC में चढ़ रही है, सेपरेट इन्वर्टर दे वो दे रहा है, हेड दे रहा है। 29 है, ये फ्लेमेबल है। फ्लेमेबल नंबर है, कोई ले रहा है इसलिए तो उसे मना कर दो यार, ये वापस करो, तो 410 रुपया। अगर ये सस्ता पड़ रहा है, जो भी है इसके साइड इफेक्ट्स है, घर की जान जा सकती है। हाँ, घर वालों को मारना है तो फिर ब्लॉक कर दो किसी लाइन में, तो खड़े हो तो सुबह नहीं उठेंगे। ये रास्ता है और कोई रास्ता नहीं। ये डेंजरस है, जो चीज़ डेंजरस है कस्टमर को फौरन बताओ सर ये डेंजरस है। लाइन लीक हो जाए तो फिर जान का खतरा है अंदर। इसमें कोई नहीं है, फरियाओं में तो कोई खतरा नहीं है। तो ये मैं इनको कह रहा हूँ 410 हो 22 कोई खतरा नहीं। शू करेगी, हवाएं निकल जाए, मिक्स हो जाएगी हवा में। उसका खतरा उस सूरत में जब कहीं आग या कुछ इस टाइप के जगह मस्ती हो सकता है, आग ना पकड़े, या कोई चीज़ लैंप जल रहा है तो लाइट गर्म है तो उससे कहीं आग ना पकड़ ले। अब ये हायर वाले कहते क्या हैं, जिस टाइम आप इंस्टॉल करने लगे हैं रूम दरवाजे खोल के इंस्टॉल करें, इनके इंस्ट्रक्शन दे के पागलपन के दिया है। वो जब बंदे सोए हुए कमरे बंद है उस टाइम लीक हो गया तो फिर कौन जिम्मेदार है मामे? तो अजीब व गरीब कहानी है कि आप इंस्टॉल कर रहे हैं 32 तो आप दरवाजे को खोल के आप इंस्टॉल वो कह रहे हैं आपकी बचत हो, मालिक जाए जो अब कम ही है यूनिट, जो लोगों को समझ आती जा रही है। मैकेनिक मना करता है कि ना लगाए, नहीं आई तो आप तो न्यू ज़्यादातर बाल अक्सर के तो रिवाइज होंगे, जो सीनियर है वो दूसरी बार रिवाइज कर रहे हैं,
तो बाकी जो जूनियर है वो दूसरी बार फिर ये रिवाइजन पे आएगा आपके पास, क्योंकि अभी ये एंड पर है, एंड करके फिर हमने रिवाइज पे आना है, फिर वही टॉपिक है शुरू से वेल्डिंग, कापर, तो कापर ट्यूब सोल्डरिंग, उसके बाद ब्रीजिंग, फिर कटिंग, फ्लेयरिंग, सूजिंग, फिर इलेक्ट्रिकल में यूपीएस के कनेक्शन, पंखे कनेक्शन, ये सारी चीज़ें मैं कराता हूँ। सीरीज, पैनल, सर्किट, एम्पीयर मीटर, वोल्ट मीटर लगाना, बिजली तकरीबन 90% अगर लड़का समझने वाला है बिजली यही क्लियर हो सकती है। आप कहाँ से हैं? तो बिजली पथ के मेरे ख्याल में कोर्स था, बिजली पथ नहीं वेल्डिंग से है बस। गैस वेल्डिंग से, जी। मतलब ये आपका कोर्स पूरा हो गया, अभी रिवीजन पे आप शुरू होने वाले जी। हैं, आपकी रिवाइज आ गया, सर पर आ गया रिवाइज, हफ्ते के अंदर इंशाल्लाह सारी गेम जिंदगी के साथ है रिवीजन पे आ जाएंगे। पता नहीं चलता आजकल जिंदगी के दूसरी कोई सारों का पीछे। अब आपने क्या करना है, मैं पहले गैस का वाल्व खोलने लगा, गैस का वाल्व खोल के अभी सबसे पहले अपने पर्च मारना है, सिलेंडर के अंदर एयर ना जाए, वाल्व नहीं खोलना, वाल्व बंद है, सिलेंडर का वाल्व नहीं खोलना आपने, ठीक है। लीड आपने खोलनी, हल्की सी पर्च मारना है ताकि एयर ना जाए। गैस आ गई अपने पास, बात टाइट कर दी, वाल्व गैस अंदर जाती है नहीं जाती है देखना है, जा रही है नहीं अभी ठंडे वाली अभी तो ठंडा है ना। अभी तो हमने कंप्रेसर रन ही नहीं किया, खुद ही जा रही है ऑटोमेटिक। बॉल बंद कर अभी, क्योंकि अभी वेपर जा रहा होगा, बंद कर, लिक्विड से लिक्विड कर, ये मीटर को ऑन करो, तो ये सब चीज़ इधर क्लियर है। एम्पीयर मीटर लग गया, देखो टेम्परेचर उसको टाइट करो, ये प्लास के साथ टाइट ये नहीं और नेक्स्ट बेचारा आप सेट है यार, गलती हुई, अरे इसका बोरा बुद्धि नाराज है इसकी। ठीक है, आराम से दबा नहीं पाते, बैलेंस करो, बैलेंस नहीं हो, ज़्यादा दबा नहीं हल्का सा टच देते हैं, बहुत ज़्यादा दबाते हैं फिर कैसे हो लगेगा। दूसरा लगा यार दबाओ, कोशिश करो dite Alfredo. हटा दे ये लो सबर कर बाल खोले सर। सिलेंडर गरम लो, इधर तो मैंने बॉल बंद किया हुआ है, गैस मैंने बंद नहीं की। अभी तो बैठा है नहीं वेपर जा रहा है ना, वेपर में जा रहा है, प्रेशर कंप्रेसर का प्रेशर है, जब उधर चार्ज करते हैं कंप्रेसर का प्रेशर नहीं होता, सिलेंडर से चार्ज होता है, इधर प्रेशर है। ठंडी हवा तो ये मेरी और क्या चाहिए थी, गर्म हवा तो नहीं है। कल कहाँ थे? तेरी तो जरूरत थी, हमें बड़े परेशान थे। दो दिन ही है उधर भी 50 रुपये है, उसको नहीं छोड़ सकते। इधर भी है सर, इधर भी है। अभी तक कितने हो गए?